एक समय की बात है। एक गांव में एक अंधी सास और उसकी चालाक बहू रहती थी। सास स्वभाव से बहुत ही कड़वी और कठोर थी और हमेशा अपनी बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। चूंकि वह देख नहीं सकती थी, इसलिए उसे लगता था कि बहू उसे बेवकूफ बना सकती है। बहू बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह अपनी सास की हर बात सह लेती थी, लेकिन मन ही मन वह अपनी सास को सबक सिखाने की ठान चुकी थी। सास चाहती थी कि बहू घर के सारे काम करे, गाय भैंसों का ध्यान रखे और कुएं से पानी लाए। बहू दिन भर काम करती रहती थी और शाम होते होते थककर चूर हो जाती थी। इसके बावजूद सास और बेटा खुद ही अच्छा खाना खा लेते और बहू को बचा खुचा और बासी खाना देते थे। बहू की तरकीब। एक दिन बहू को बहुत भूख लगी थी और उसका मन स्वादिष्ट सर्प कद्दू, स्नेक गोड की सब्जी खाने का कर रहा था, जो उनके आंगन में लगी बेल पर उगती थी। सास अक्सर बहुत स्वादिष्ट सर्प कद्दू की सब्जी बनाती थी, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा खुद और बेटे के लिए रख लेती थी। बहू ने एक योजना बनाई। वह बाजार से लौटते हुए अपनी सास को तेजी से आवाज देने लगी, सास जी, सास जी। बड़ी चाची के पति मिले थे। वे कह रहे थे कि चाची बहुत बीमार है और आपसे मिलना चाहती है। वे सिर्फ आपको देखने के लिए जिंदा है। यह सुनकर अंधी सास बेचैन हो गई। अरे, मेरी बहन मर रही है। ओ बहन, तुम्हें क्या हो गया? वह छाती पीटते हुए चिल्लाई। अभी आती हूँ। मैं सर्प कद्दू की सब्जी बना रही थी, तुम इसका ध्यान रखना। मैं अपनी बहन को देखने जाती हूँ। यह कहकर सास घर से निकल गई। बहू बहुत खुश हुई। उसने ढेर सारी सर्प कद्दू की सब्जी बनाई। उसने और भी कई तरह के व्यंजन बनाए और अपने पति को भरपेट खाना खिलाया। फिर उसने सारी सब्जी एक बड़े बर्तन में डाली और उसे अपनी कमर पर रखकर अपने मायके की ओर चल पड़ी। सास की वापसी और बहू की चतुराई। थोड़ी देर बाद सास वापस लौटी। उसने देखा कि घर में सब कुछ शांत है और सब्जी का बर्तन भी गायब है। उसे शक हुआ और उसने बेटे से पूछा, बहू कहाँ है और सब्जी कहाँ गई? बेटे ने कहा, माँ, बहू तो अभी अभी कहीं चली गई और सब्जी भी नहीं दिख रही। सास का खून खौल उठा। उसे लगा कि बहू ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह अपनी लाठी लेकर बहू को ढूंढने निकली। रास्ते में उसे अपनी एक पड़ोसी मिली। सास ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने मेरी बहू को देखा है? वह सर्प कद्दू की सब्जी का बर्तन लेकर भागी है। पड़ोसी ने कहा, हाँ, मैंने देखा। वह तो कह रही थी कि आज उसके मायके में कोई त्योहार है और वह वहां सबको सर्प कद्दू की सब्जी खिलाने जा रही है। यह सुनकर सास को और गुस्सा आया। उसने सोचा कि बहू ने उसे धोखा दिया है। वह जल्दी जल्दी मायके पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि बहू तो घर पर ही नहीं है। जब बहू वापस लौटी तो सास ने उससे बहुत डांटा और पूछा कि वह कहाँ गई थी और सब्जी का क्या किया। बहू ने शांत होकर कहा, सास जी, मैंने तो आपकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए एक विशेष पूजा करवाई थी। पंडित जी ने कहा था कि अगर मैं सर्प कद्दू की सब्जी का भोग लगाकर उसे 101 कुओं के पानी में मिला दूं और फिर उस पानी से आपकी आंखें धो, तो आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। सास यह सुनकर हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू पर हमेशा शक किया। बहू ने धीरे से कहा, सास जी, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। सीख। यह सुनकर सास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बहू की अच्छाई का एहसास हुआ और उसे